नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बलिया शिक्षा क्षेत्र रेवती अंतर्गत कार्य कर रहे शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशकों में कुल 480 लोग कार्यरत हैं। एसआईटी द्वारा प्रदेश में कार्य कर रहे सभी शिक्षक, शिक्षिकाओं, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के पत्रावली की बारीकी से जांच की जा रही है, जिनमें रेवती ब्लॉक के जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी अवधेश राय के जिम्मा है। मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि शिक्षा क्षेत्र रेवती में कुल शिक्षक, शिक्षिकाएं, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों की संख्या 480 है, जिनमें मात्र 457 शिक्षकों, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों ने अपनी पत्रावली यानी समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र जमा किए हैं। बाकी के 23 शिक्षक, शिक्षिकाओं एवं शिक्षा मित्रों ने अभी भी अपना पत्रावली नहीं सौंपी है। सर, ये बताइए कि एसआईटी द्वारा क्या जांच की जा रही है? एसआईटी द्वारा क्या जांच की जा रही है अभी वर्तमान में? एसआईटी द्वारा 2004 से लेकर के 2014 तक जिन लोगों ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कोई भी डिग्री प्राप्त की है, उनके अभिलेखों की जांच की जा रही है। आप कौन लगे? उनके अभिलेखों की जांच की जा रही है। तो इसमें अभी तक मैंने 480 टोटल शिक्षक हैं आपके ब्लॉक में, शिक्षक, शिक्षिकाएं, अनुदेशक और शिक्षा मित्र 480 है, जिसमें 457 लोगों ने जांच की जमा किया है। बाकी 23 लोगों ने अपनी पत्रावली जमा नहीं किया है। तो क्या उन पे कोई कार्रवाई होगी? नहीं, अभी कल तक का समय है उनके लिए। कल तक हम प्रयास करेंगे कि सारे के सारे लोग जमा कर दें। अगर कल तक नहीं जमा होता है तो उन लोगों के वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। सी न्यूज से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज संवाददाता गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। चतरा के वशिष्ठनगर जोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत बंदरराहा जंगल से पुलिस ने नर कंकाल बरामद किया है, जिसे बरामद कर पुलिस ने जांच के लिए हजारीबाग लैब भेज दिया है। इधर नर कंकाल पर थाना क्षेत्र के निजोरा गांव निवासी रामदेव यादव ने दावा किया है। उन्होंने गांव के ही 3 लोगों पर प्रेम प्रसंग के मामले में उनके पुत्र जितेंद्र कुमार का अपहरण कर उसकी हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से शव को जंगल में फेंकने का आरोप लगाया है। दीजिएगा तो तखनी तो हम इनकार चल गए कि भाई हम अपने से नहीं देखें तो प्रूफ हम कैसे देख सकते हैं। दोबारा ने हमको पता चला, फिर से हमारा घर के परिवार लोग बताएं कि ऐसे ऐसे मैटर है। तो हम यहाँ पहुँचे तो उनके गार्जियन को, पिता मनदीप यादव को हम बुला लिए और बुलाने के बाद उनको बोले हम कि देखिए आपको बच्ची इतना समय 12 बजे रात के कहाँ है आपको बच्ची, आप देखिए आपको कोई ध्यान नहीं है बच्ची पर कि हमारा बच्ची कहाँ है। तो इतना बोले, बस घर में घुसा कैसे हमारा लड़का वो बच्ची दोनों भागना शुरू कर दिए। पीछे से मनदीप यादव भी भागना शुरू किया। तो मनदीप यादव ने आगे जा कर के कुछ दूरी पर अपना बच्ची को पकड़ लिया। हमारा लड़का किधर गया हम देख नहीं पाए। किसी तरह से हम भी दौड़े, हमसे नहीं पकड़ाया। भोरे उठने के बाद फिर से पूछे कि बाबू आप तो अपना बच्ची को पकड़ लिए, हमारा बच्चा कहाँ है, आप बताइए। उन्होंने बरगला के रखा कि नहीं भैया से ऐसा कोई बात नहीं है, आपको बच्चा कहीं है। तो हमने बोले कि अब हमारा बच्चा कहीं है तो आप ज़रा हमको जानकारी नज़र दिखला दीजिए, हम देख लेंगे। तो उनको ही बोले कि ज़रा है रांची में तो तनी हमको जानकारी दिखा दीजिए, हम देख लेंगे, आपको कुछ नहीं कहने जाएंगे। तो वो भी नहीं बताया। बरगला को महीना दिन हमको रख दिया। महीना दिन के बादों ने पता चला खोज, हम अपना खोज में लगे हुए रहे। ये बरगलाने के कारण से अपना प्रशासन को सूचना नहीं दिए, खोजबीन में अपना लगल थे। खोजते खोजते ने पता चल गया पहाड़ी इलाका में गए खोजने। 10-20 आदमी मिल करके मिला, पूरा हड्डी खाली मिला सर, हड्डी मिला। तो इसके बाद ने अपना हम पहचान लिए उनको, कपड़ा से, चप्पल से, गंजिया से, तीनों से पहचान लिए। लग रहा है कि जो जानबूझ के ये तीनों भाई मिल करके, वो 4 भाई हैं लेकिन एक भाई को उसमें हाथ नहीं है, तीनों भाइयों मिल करके वो जानबूझ के ही खतरा किया है। को बंदरराहा जंगल में नरकंकाल मिला था, वो ला के कांड दर्ज किया गया। उसके बाद कानून अनुसंधान में हम लोग आए हैं। क्या मैटर क्या सामने आ रहा है सर? अनुसंधान अभी तो कानून अनुसंधान में है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने सिंचाई विभाग पर रायकवार समाज के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संतोष रायकवार के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए अवगत कराया कि सिंचाई विभाग के बेतवा नहर प्रखंड द्वारा मत्स्य आखेट की नीलामी तिथि 24 जुलाई निर्धारित की गई है और इसके बारे में जानकारी 15 जुलाई को दी गई। ज्ञापन में
कहा गया कि लॉकडाउन तथा कोरोना महामारी के चलते रायकवार समाज के अधिकांश लोग चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बना सके हैं और उनके आवेदन विभाग में लंबित हैं। बिना चरित्र प्रमाण पत्र के समाज के लोग नीलामी में भाग भी नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में मछली माफिया हावी हो जाएंगे। ज्ञापन में नीलामी की तिथि को बढ़ाए जाने की मांग की गई है। जी आपका नाम? संतोष रायकवार। आप क्या हो, मतलब क्या पद है आपका? पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पे जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी झांसी। आज आप क्या समस्या लेके डीएम साहब क्या का ज्ञापन दिया आपने? ये सिंचाई विभाग की जो मत्स्य नीलामी की तिथि निकाली गई है, इसके लिए हम लोग ये ज्ञापन देने आए हैं कि हमारे रायकवार समाज, मछुआ समाज जो है निषाद केवटमललाल निषाद वगैरह, तो इनके जो ठेका है, तो अभी विभाग के ने क्या किया कि इनको आपके 15 जुलाई को इनने एक प्रेस नोट जारी किया, विज्ञप्ति दी, और उसके बाद 24 तारीख को इनने नीलामी लगा दी। चूँकि अभी इस समय लॉकडाउन की स्थिति चल रही है और जिलेवार में गांव-गांव में हमारी समाज बसती है, नदी किनारे, तालाब और ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो इतने कम समय में कहाँ से आ पाएगी, नीलामी में कहाँ से भाग ले पाएगी। और इस नीलामी के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय का चरित्र प्रमाण पत्र अनिवार्य है, क्योंकि वो इतने कम समय में वो भी नहीं बन पाएगा। इसलिए कम से कम इस नीलामी के लिए रायकवार निषाद मोहल्ला समाज के लिए लोगों को 15 दिन का और समय दिया जाए, जिससे कि वो अपने कागज़ कंप्लीट करवा लें और गांव खेड़े से जो भी अपनी तैयारियां हैं वो करके इस नीलामी में भाग ले सकें। क्योंकि हमारा समाज अति गरीब है, पिछड़ा है और वो साधन संपन्न नहीं है, तो इसलिए 7 दिन का समय जो दिया है इनने वो नाकाफ़ी है। और हाँ, इसलिए मतलब हमारा निवेदन है प्रेस के माध्यम से और मतलब माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से कि हाँ, इसकी समय अवधि बढ़ाई जाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। समस्तीपुर में भारी बारिश की वजह से रोशनक में जल जमाव हो गया, जिसके कारण शहरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों के घरों में पानी घुस गया। रोसड़ा सिनेमा चौक, अंबेडकर चौक, संस्कृत विद्यालय सहित कई जगह पानी का जल जमाव देखा गया। समस्तीपुर से सीनियर संवाददाता नीरज चौधरी की रिपोर्ट। चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित रोल पावर सब स्टेशन में विद्युत कर्मियों के साथ मारपीट की घटना हुई, जिसके बाद पीड़ित विद्युत कर्मी इलाके में बिजली व्यवस्था बाधित कर दहशत के मारे कार्यालय छोड़कर फरार हो गए। जिसके बाद घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची सिमरिया थाना पुलिस एक आरोपी को हिरासत में लेकर थाने ले आई। हालांकि इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ भी ग्रामीणों ने बदसलूकी करते हुए हाथापाई की। जो रोल में सब स्टेशन है, वहाँ के कर्मियों को मारपीट की जा रही है गांव के कुछ लोगों के द्वारा। इसका सत्यापन के लिए थाना के पदाधिकारी और पुलिसकर्मी और मेरा इंचार्ज जो इंस्पेक्टर हैं वो गए हुए थे। सत्यापन के क्रम में पता चला कि बिजली कर्मियों के साथ मारपीट हुई है और जब पुलिस पदाधिकारी वहाँ पुलिसकर्मी गए तो उसके साथ भी गांव के सुरेश सिंह और उनके परिवार के कुछ सदस्य मिलकर उनके साथ भी बकझक करने लगे और एक वकील सिंह मेरा एएसआई है, उनके साथ भी वर्दी को पकड़ने का काम किया। इस तरह से वर्दी को पकड़ना या किसी तरह से अनैतिक कार्य करने का राइट किसी भी पदाधिकारी को, एक कर्मी, एक व्यक्ति को नहीं है। अगर किसी प्रकार का ग्रीवांसेस था तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से अपने बातों को रखने का अधिकार है, ना कि इस तरह से अनैतिक कार्य करने का। ज़मीन है जिसमें शराब का बोतल पीकर फेंक दिया गया था। उनको बहुत दिनों से मना किया गया था। अभी धान का सीजन में धान रोपने के लिए बटेदार जा रहा था और हम लोग मना भी किए, जिसके वजह से पापा और चाचा डांटे हल्का, तो उसी में झड़प हो गया और थानेदार मेरा फ़ोन भी छीन लिया। और हम थानेदार से फ़ोन मांगे तो थानेदार बोल दिया नहीं फ़ोन देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो लुटेरा का मामला हो जाएगा ना। चतरा से सीनियर संवाददाता शाफाद अंसारी की रिपोर्ट। फतेहपुर के थाना थरियाव के अंतर्गत अपनी मां की दवा लेने जा रहे युवक की दूध ले जा रहे टैंकर ने टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे नाराज परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। हुआ यहाँ पे सर पहले एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे ऐसे आया उसने चला गया, 2-4 पुलिस वाले वो भी चले गए। दोबारा फिर यहाँ पे जब पुलिस आई तो यहाँ पर से पुलिस जाम हटवा दिया सारा कुछ। अच्छा, यहाँ पे लाश उठवा के बाहर रखा दिया, बोलता जाम हटाओ, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। कहाँ से आ रहे थे ये यहाँ पे घर बना, यहाँ पे खाद की दुकान, अपने मम्मी की दवा कराने लेके जा रहे हैं। किस चीज से हुआ एक्सीडेंट? कंटेनर से। अब तक कितने हादसे हो चुके हैं यहाँ पे? सर हफ्ते में 7 हुए हैं, समझो 7 खुला है सर।
क्या नाम है आपका? सज्जन कुमार, किस गांव का मामला है? देवली। अरे हम लोग पहले जा रहे थे इलाहाबाद दवा करवाने, तो मार्शल जा रही थी, तो हम लोग लेके जा रहे थे, ये नहीं जा रहे थे, घर जा रहे थे। कहाँ से आए थे ये? अरे घर ही से माँ को देखने गए थे उस पार। क्या नाम है इनका? हानि। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? वो कंटेनर था दूध वाला। आपका क्या नाम है? हमारा नाम भुक्का है। किस गांव का घटना है? देवली। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट। आज मगध विश्वविद्यालय बोधगया राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा रिमझिम बारिश के बीच मगध विश्वविद्यालय परिसर स्थित ए टाइप क्वार्टर के पीछे वृक्षारोपण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन मगध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से किया गया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट मोतीलाल अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। आज दिनांक 20 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय सेवा योजना मगध विश्वविद्यालय बोधगया के स्वयंसेवकों द्वारा एवं मगध विश्वविद्यालय के समन्वयक प्रोफेसर ब्रजेश सर के आदेशानुसार एवं उनके नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे सीआरपीएफ 159 सीआरपीएफ बटालियन के डिप्टी कमांडेंट मोतीलाल सर के साथ एवं उनकी टीम भी उपस्थित थी। आज कुल 300 पौधे का रोपण किया गया एवं समन्वयक सर ने यह आश्वासन दिलाया कि ये सारे वृक्ष जो पौधारोपण किया गया है सभी का देखभाल निरंतर किया जाएगा। साथ ही साथ वन विभाग से भी मतलब उनसे आग्रह किया जाएगा कि सारे वृक्षों का घेराव किया जाए। धन्यवाद। विशाल राज, एनएसएस स्वयंसेवक, गया कॉलेज गया। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रस्तावित भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण में गया के फल्गु नदी के बालू को भी शामिल किया गया। 5 अगस्त को पीएम मोदी मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद के अर्चक पुरोहित प्रमुख प्रेमनाथ टंडियो ने बताया कि अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण में प्रमुख धामों की मिट्टी व फल्गु नदी के बालू का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, श्री राम जन्मभूमि देश के 125 करोड़ हिंदुओं की एक आस्था रही है और उस आस्था को विश्व हिंदू परिषद जो हिंदुत्व की संगठन पूरे देश में हिंदुत्व को खड़ा करने का काम किया है, उसका एक सफलतापूर्वक परिणाम स्वरूप मिल रहा है। श्री राम जन्मभूमि में 7 समुद्रों का पानी, हर तीर्थों का बहता हुआ पानी, हर तीर्थों का मिट्टी और फल्गु जी का रेत, ऐसा वहाँ के ट्रस्ट के अधिकारी के द्वारा सुनने में प्राप्त हुआ कि पूर्व में ही चली गई है। और ये बड़ा गौरव की बात है हम गया वासियों के लिए कि गया में भी एक फल्गु जी तीर्थ के हमारा फल्गु नदी है, जिसके तट पर भगवान श्री राम, माता जानकी, माता सीता, राम लक्ष्मण सब सहित इधर से वनवास से जब गुजरे तो ये सौभाग्य था कि हमारे फल्गु नदी के तट के किनारे भगवान श्री राम का आगमन हुआ। और गया जी से भगवान श्री राम का एक विशेष महत्व है, पौराणिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है। उस दृष्टिकोण से हम लोग गया वासियों का एक ऐसा विचार आया कि भाई इतने संघर्ष के बाद हम लोग को जो जीत प्राप्त हुई है, उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा 5 तारीख को भूमि पूजन का ये आयोजन रखा गया है। इसके लिए सबसे पहले उनका धन्यवाद कहते हैं। और हम लोग गया वासियों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि श्री राम जन्मभूमि में के नींव में हमारे गया जी का मिट्टी और रेत और हम लोग के सहयोग से, हिंदू समाज के सहयोग से वहाँ कुछ एक ईंट देने का प्रस्ताव आया है। उससे पूरे गया के हिंदू भाई गौरवान्वित है और हम लोग ऐसा प्रस्ताव लेके वहाँ ट्रस्टी को बताया तो उन्होंने हम लोग को स्वीकृति दी है, जिससे हम लोग काफ़ी खुश, अंदर की भावनाओं को अच्छा लगा है और बहुत हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि अयोध्या के भगवान के गर्भगृह में एक गया जी तीर्थ का भी एक वहाँ अपना एक सम्मानजनक भेंट भगवान को अर्पित करने का मौका मिला है। तो इसीलिए हम लोग इस मौक़े को छोड़ना नहीं चाहते हैं और अपने आप में यह गर्व महसूस करना चाहते हैं कि इस पुण्य काम के लिए गया वासियों को एक बहुत भगवान के द्वारा मौका मिला है
और इस मौके को हम लोग सफलतापूर्वक करने का प्रयास करेंगे। यही हमारा ध्येय, यही हमारा लक्ष्य। हिंदू बढ़े और हमारा समाज फले फूले और भगवान श्री राम का आशीर्वाद हर हिंदुओं पर, पूरे देश के हिंदुओं पर अपना एक प्रभाव रहे। श्री राम के जन्मभूमि का जो इतना बड़ा प्रभाव हिंदुओं पर पड़ा है, उसके लिए सबको भगवान श्री राम आशीर्वाद दें, फले फूले और श्री राम के कर्तव्यों पर चलने का हम पूरे हिंदू समाज पालन करें। श्री राम के चरित्र का पालन करें। उनके जो भी वनवास में इतनी कष्ट भरी जिंदगी है, उसको हम लोग अपने रूप में ढालने का प्रयास करें। इससे हमारे समाज की उन्नति होगी, हमारे हिंदू समाज की उन्नति के साथ पूरे देश के हिंदू समाज की उन्नति होगी और हम लोग राम के प्रेरणा पर काम करने का, अपनी आदतों का एक प्रकाश डालने का भी, उनसे सीखने का भी एक प्रयास मिला है कि राम जिस वन में 14 वर्ष गुजारे हैं, उसमें कितनी कष्ट कर कर वो वनवास को पार किए थे और अपने धैर्य को बनाते हुए श्री राम के चरित्रों का पालन करते हुए हम लोग भी ऐसा पालन करेंगे कि हम लोग श्री राम के वंशज हैं। हम लोग उन्हीं के चरित्र, उनके गुणगान पे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपना प्रश्न। विश्व हिंदू परिषद के अर्चक पुरोहित प्रमुख का दायित्व है। गया महानगर इकाई में मेरे निवास था। प्रेमनाथ टैया, अर्चक पुरोहित, विश्व हिंदू परिषद। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र खूंटे को कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम मछलाडी में 20 जुलाई को जुआ खेलने की जानकारी प्राप्त हुई। सारंगढ़ एसडीओपी जितेंद्र खूंटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोसीर के द्वारा एक टीम बनाकर कोसीर थाना क्षेत्र के ग्राम मछलाडी में पकड़े गए 7 जुआरियों से 43,350 रुपए के साथ 5 मोटरसाइकिल जब्त की हैं। लगातार सूचनाएं मिल रही थी कि कोसीर थाना के क्षेत्र के आसपास के गांव में जुआरियों द्वारा जुआ खेलने का काम किया जा रहा है। कल दिनांक को भी सूचना मिली कि ग्राम मछलाडी के आसपास के खेत में कुछ जुआरी जो फंड लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर जो है कोसीर पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई की गई और वहां पर जो है लगभग 7 जुआरी वहाँ जुआ खेलते पाए गए। उनसे 43,000 रुपये नगद, ताश पत्ती और 5 मोटरसाइकिल वहां से जब्त किया गया है और कोसीर पुलिस के द्वारा उन जुआरियों के ऊपर जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई। सारंगढ़ से सीनियर संवाददाता शिवलाल खूंटे की रिपोर्ट। संत कबीर नगर बखीरा थाना क्षेत्र अंतर्गत साई बुजुर्ग के तमाम टोलों में भरा पानी, जल जमाव से घरों से निकलना मुश्किल, जरूरी सामानों के लिए पानी में चलकर निकल रहे ग्रामीण। संत कबीर नगर से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।